बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं नमाज की एक टिप शेयर करूंगी। नमाज जब भूल जाते हैं उसके लिए, और पूरा वीक हम 1000 में मैं कैसे चिकन और पूरे वीक की वेजिटेबल्स मैनेज करती हूँ, और कैसे मैं अपने बजट में रह के ये सारा कुछ करती हूँ, और कैसे हम जो लेडीज़ हैं ना बचत कर सकती हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे, और दुआ करते हैं कि आप सबकी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में हम सब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो सिर्फ दुआओं की है। तो बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, वेजिटेबल्स तो मैं पूरे वीक का मेन्यू बना लेती हूँ, तो उस हिसाब से मैं वेजिटेबल्स लेके आ जाती हूँ। मसला यहाँ पे है कि वेजिटेबल्स हैं बहुत सारी पकाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन खाते हूँ तो फिर वो 3-4 सब्जियाँ हैं, वही ये खाएंगे पूरे वीक, मतलब वीकली वही, हर वीक वही चलती हैं। बाकी इन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करनी। करेले बनाओ वो इनको पसंद नहीं, टिंडे बनाओ वो इनको पसंद नहीं, और कितने बैगन है, कितनी सब्जियाँ। इस बंदे को सिर्फ 2-3 सब्जियाँ ही पसंद है। तो बस मैं अपने बंदे के हिसाब से सब्जियाँ ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं कि उनका कुछ हो। तो मेरा बंदा ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बस उन्हीं के हिसाब से मैं ले आती हूँ। साथ बाज़ार लगता है, और ऐसा है नहीं कि लेडीज़ जाएँ और बाज़ार ना जाएँ। तो बाज़ार तो जाते हैं हम, और मैं जाती हूँ हमेशा और देखती हूँ, जो चीज़ पसंद आ जाए तो ले आती हूँ। अच्छा, ये मैं मिश्री ले आई थी, और ये मैं इसके साथ एक ड्रिंक पाउडर बनाऊँगी गर्मियों के लिए, बड़ा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा, और ये मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं चीज़ें लाते ही अपनी चीज़ें सारी अपनी-अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ। तो नमाज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि नमाज में हम अक्सर भूल जाते हैं कि पहली रकत में या दूसरी में या तीसरी में, और मैं भी बहुत ज़्यादा भूलती थी। नमाज पे खड़े हो जाओ तो जो चीज़ें हमें पूरा दिन या पूरा साल भी याद ना आएंगी, वो हम नमाज पे खड़े होंगे तो हमें वो चीज़ ज़हन में आ जाती है। अल्लाह हम सबको सही सही नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अच्छा, मैंने 4 कुल की तरतीब रखी। मैंने जब 4 फ़र्ज़ में पढ़ती हूँ, 3 पढ़ती हूँ, 2 पढ़ती हूँ, तो वो कुल के हिसाब से, मतलब पहला कुल, दूसरा और तीसरा। जब हम कुल के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम दूसरे कुल पे होंगे या तीसरे पे होंगे, तो हम भूल जाते हैं कि हम पहली रकत, दूसरी रकत में थे या तीसरी रकत में थे। तो जब वो कुल का हिसाब होगा तो हमें वो रकतें भी याद रहेंगी। तो ये तरतीब आप लोगों को भी ज़रूर काम आएगी, आप ट्राई करके देखना। अच्छा, भिंडी मैंने धो के पंखे के नीचे रख ली। जब तक मैं बाकी सब्ज़ियाँ बनाती तो भिंडी भी सूख जाएगी, और उसको भी मैं काट लूँगी। पालक को मैं धो के, काट के और फ्रीज़ कर लूँगी, बॉयल करके फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, पालक गोश्त बनाने के लिए लेके आई थी। इसमें ज़रा सी चीनी डाल के इसको बॉयल कर देना, तो ये बड़ी इसमें कलर इसका जो है ना वो ख़राब नहीं होता, वैसा के वैसा ही रहता है। अच्छा, बाकी सब्ज़ियाँ मैंने सारी काट ली थी, और साथ-साथ धो के तो मैंने स्ट्रेनर पे रख दी थी। शिमला मिर्च भी और गोभी भी। शिमला मिर्च को मैंने धो के काटने के बाद ही मैं धोती हूँ। लोग पहले धोते हैं लेकिन मैं बाद ही धोती हूँ। उसको भी मैंने स्ट्रेनर पे रख लिया था, और गोभी में थोड़ी देर मैंने गोभी को रखा था नमक डाल के पानी में, तो उसके बाद मैंने उसको वॉश कर लिया था। इस तरह के जो कंटेनर होते हैं, कभी सालन आ जाता है, कभी आइसक्रीम आ जाती है कुछ, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, ये मैं रख लेती हूँ। ये फ्रीज़ करने के लिए बड़े काम आते हैं, तो बस इनमें मैं अपनी चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ। बस शिमला मिर्च को भी मैं इसी तरह फ्रीज़ कर लूँगी, और गोभी को भी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और एक अच्छा सा कमेंट कर लिया करें। अगर आप लोग वीडियो देखते ही हैं तो ज़रूर लाइक किया करें। आपका लाइक हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, और हमें सुकून होता है और खुशी होती है कि चलो किसी को हमारी बात अच्छी लगी, किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी एफ़र्ट अच्छी लगी। यकीन करें कि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो काम हमारा 1 घंटे का होता है, हम वीडियो के साथ-साथ अगर उस काम को करें तो वो 2 घंटों पे चला जाता है। तो ज़रा हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, लहसुन को भी मैंने धो के तो सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सिरका डाल के इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अच्छा, मेरा जो ग्राइंडर है ना, ग्राइंडर का जग वो टूटा हुआ है, वो मेरा गिर के टूट गया। आज ही मैंने नया जग लिया है। आज मैं ये वीडियो जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि आज ही मैंने ये जग लिया, और वो लीक कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है। खैर, अगर ऐसा फ्रीज़ करना है तो फिर बेशक सिरका ना डालें, लेकिन अगर फ्रीज़ नहीं करना, फ्रिज में रखना है, तो शीशे की बोतल में डाल के और उसमें सिरका डाल के रख लें, तो फिर उसका कलर ख़राब नहीं होगा। नहीं तो सिरके के बगैर और प्लास्टिक की बोतल में रखेंगे तो 2 दिन के बाद ही इसका कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये थी मेरी आज छोटी-सी वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।